क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आशा करता हूँ कि मैंने से सभी वीडियो को देख रहे होंगे और अपनी किताब के माध्यम से और हमारे द्वारा जो वीडियो भेजी जा रही है उनके द्वारा आप लोग मेहनत से घर पे पढ़ रहे होंगे। और देखिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक कक्षा 8 के लिए है आपका चैप्टर नंबर 7 है, जो भी है मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। दी एडवर्ब क्या टॉपिक है हमारा आज का? दी एडवर्ब। इससे पहले मैंने कल आपको पढ़ाया था वर्ब। वर्ब क्या होती है? अब देखिए आज बात करते हैं एडवर्ब की। तो बेटा एडवर्ब क्या होती है कि जो शब्द किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, सॉरी किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं। जो शब्द किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं या क्रिया विशेषण से हिंदी बोलते क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। विशेषण हिंदी बोलते हैं ना क्रिया विशेषण। तो हिंदी में ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई क्या कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया जा रहा है, द डे इज वेरी हॉट। द डे इज वेरी हॉट। तो हॉट क्या है? गर्म है। किसको बताया गया? दिन को। अब इसको भी क्या बताया गया? बहुत। वेरी। तो वेरी क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्योंकि दिन को हॉट तो क्रिया हमारी होगी, साथ साथ में बहुत ज्यादा बता रहा तो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ऐसे ही सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। जो स्वीट वर्ड है, स्वीट मींस मीठा, तो ये इस गाने की विशेषता बता रहा है। सिंग्स की जो वर्ड हमारी क्या विशेषता बता रहा है कि वो मीठा गाती है। तो ये हमारी होगी एडवर्ब। एडवर्ब। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुल मिला के बात ये है कि जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब हमारे वर्ब से पहले भी आ जाते हैं और वर्ब से बाद में भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब के एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो जनरली एडवर्ब के हमारे बेटे 3 प्रकार होते हैं। हेल्प दिया ABC के रूप में। एक में लिखा सिंपल एडवर्ब। सिंपल से सरल भी आता है, यानी कि सरल क्रिया विशेषण। सरल क्रिया विशेषण। ऐसे ही बी सेकंड नंबर पे हमारा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव से मतलब संबंध के लिए आ गया। संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से सी हमारा दिया हुआ है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव से मतलब प्रश्नवाचक, एडवर्ब से मतलब क्रिया विशेषण। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव क्रिया प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। हाँ बिल्कुल ठीक। तो आज हम इन 3 जो हमारे टाइप्स होंगे किसके? एडवर्ब के। एडवर्ब के 3 टाइप्स होंगे, 3 वहां लिखे गए, सिंपल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। इसी को टॉपिक को आगे लेते हुए आज हम इसमें से एक को पढ़ेंगे। सिंपल एडवर्ब क्या होता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से या किन रूपों में होता है। तो देखिए इसके जो सिंपल एडवर्ब है इसके अपने उपभाग हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। क्या कि सिंपल जो एडवर्ब है इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, उसके जो भाग दिए गए हैं। एक तो दिया गया एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि सिंपल एडवर्ब का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? क्या आइडेंटिफिकेशन इसकी? कह रहा है कि इससे समय प्रकट होता है। इससे समय प्रकट होता है। एग्जांपल देखेंगे, आई शैल कम सून। आई शैल कम सून, तो कम हमारी वर्ब आ गई, इसके बाद सून वर्ड आया। ये हमारा ये क्या बता रहा है? ये समय को प्रकट कर रहा है, जल्दी के लिए समय को प्रकट कर रहा है। तो सून क्या हो गया हमारा? यहाँ एडवर्ब हो गया। हो गया हमारा एडवर्ब। आगे देखिए फिर है ही प्ले चेस डेली। तो समय को प्रकट कर रही है। जो डेली हमारा एडवर्ब है क्या है? ये एडवर्ब। और कौन सा है? ये एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय को प्रकट करता है। तो ये बता रहा है कि वो जो प्ले करती है वो डेली करती है। तो वर्ब के लिए एडवर्ब होगी हमारी डेली। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और वैसे भी ये डेली वर्ड जो है अक्सर कंपटीशन में आता है कि बताइए निम्नलिखित में से एडवर्ब क्या है। वहाँ डेली वर्ड लिख दिया जाता है तो ज्यादातर बच्चे उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं बड़े बड़े कंपटीशन में। आगे चलते हैं हम क्या है। देखिए फिर है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस।
यानी कि सिंपल एडवर्ब जो हमारी वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में प्रयोग होती है। क्या होता है, जैसे कि प्लेस से मतलब है कि इससे स्थान का बोध होता है, जहां जो वर्ड प्लेस के लिए या प्लेस का बोध प्रकट करने के लिए प्रयोग हुआ है और एडवर्ब के लिए प्रयोग हुआ, तो समझ लीजिए वो क्या हो गया हमारा एडवर्ब प्लेस हो गया। जैसे एग्जांपल दिया गया आई विल गो देयर, गो हमारी वर्ब होगी और जाने के लिए कहां स्थान के लिए आया देयर वहां, तो ये हमारी देयर क्या हो गया हमारा, यहां देयर हमारा एडवर्ब हो गया। क्या हो गया एडवर्ब, एडवर्ब। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में शी स्लेप्ट हियर, तो हियर भी हमारी एडवर्ब है, याद रखेंगे क्या है एडवर्ब, क्योंकि स्लेप्ट के लिए यूज हो गया कि वो यहां सोती, वह यहां सोई, वह यहां सोई। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। तो एडवर्ब ऑफ नंबर के लिए भी एडवर्ब सिंपल एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। किस के लिए, एडवर्ब ऑफ नंबर के लिए भी। कैसे, इससे ज्ञात होता है कि कार्य कितने बार हुआ, क्योंकि नंबर का मतलब क्या हो गया कितने बार, नंबर ऑफ मतलब गिनने के लिए आता है, तो इससे ज्ञात होता है कि कार्य कितने बार हुआ। समझेंगे, देखिए यहाँ ही फेल्ड, फेल्ड हमारी वर्ब होगी और फेल्ड के लिए जो आया ट्वाइस, दो बार, ट्वाइस हमारा क्या होगा बेटा यहाँ, ये हमारी होगी एडवर्ब। क्या होगी एडवर्ब, ट्वाइस जो फेल्ड के लिए आया, तो यहाँ ट्वाइस के रूप में एडवर्ब प्रयोग की गई है, जिसे हम बोलेंगे नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। ऐसी सेकंड सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा, ऑलवेज जो हमारे यहाँ एडवर्ब के रूप में आया है, एडवर्ब के रूप में जो ऑलवेज आया, किस चीज के लिए आया, नंबर के लिए, हमेशा के लिए, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसी प्रकार से जो हमारा सिंपल एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में भी प्रयोग होता है। कैसे, इससे ज्ञात होता है कि कार्य किस मात्रा में, ये मात्रा शब्द है, किस मात्रा में तथा कैसे हुआ, किससे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो सिंपल, ये सिंपल एडवर्ब, ये सिंपल एडवर्ब आ रहा है क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और यह बता दिया गया है कि इससे ज्ञात होता है कि कार्य किस मात्रा में तथा कैसे हुआ। एग्जांपल दिया गया कि द डे वाज वेरी हॉट, वेरी जो हमारी एडवर्ब आ गई, वेरी एडवर्ब जो हमारी क्या डिग्री दिखा रही है कि कितना गर्म है, उसकी अवस्था दिखा रही है कितना गर्म है। ऐसे ही सिंग्स स्वीट सॉन्ग, स्वीट मीठी के लिए हमारी क्या की है, क्या आ गया हमारे एडवर्ब, स्वीट एडवर्ब, और क्या गाती है वो, मीठा गीत गाती है, तो ये हमारा जो है यहाँ डिग्री के लिए आ गया है। ऐसी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में भी हमारी सिंपल जो एडवर्ब में प्रयोग होती है, क्या है इसका, कि इस वर्ब से क्या होता है कि कार्य किस प्रकार से हुआ। एग्जांपल दिया गया क्या, आवर आर्मी फाउट ब्रेवली, आवर आर्मी फाउट ब्रेवली, तो जो ब्रेवली वर्ड आया ये हमारा एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है हमारा ब्रेवली। ठीक है भाई, तो बच्चों आज हमने पढ़ा क्या, सिंपल एडवर्ब। आज हमने जाना क्या, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब हमारा क्रिया विशेषण होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। ये 3 प्रकार की होती है, सिंपल, रिलेटिव और इंटरोगेटिव। सिंपल, रिलेटिव और इंटरोगेटिव याद रखेंगे। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंटरोगेटिव। और सिंपल मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल एडवर्ब का प्रयोग किस प्रकार से होता है। ये होता है तुम्हारा समय प्रकट करने के लिए, स्थान का बोध कराने के लिए, और कार्य की कितनी बार हुआ इस बात को काउंटिंग करने के लिए, और साथ साथ में कार्य किस मात्रा में हुआ इस चीज के लिए, और इसके साथ साथ किस प्रकार हुआ, इसलिए भी हमारा एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक यू।